गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 की मेथड के सम्स कर रहे थे। लास्ट में हमने हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वो हमने देखा, बराबर। अब उसके बाद नई मेथड हम स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 6.3 उसका क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि फॉर द गिवन नंबर्स फाइंड बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द गिवन नंबर बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि हमें जो नंबर दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन उसको कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो एक फाइंड करना है। और उसके बाद लिखा है कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। यानी कि जो नंबर है उसको हम स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो नया नंबर मिलेगा वो नंबर का हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। ओके, तो चलो ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 उसका फर्स्ट सम 252। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, वो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 252 के फैक्टर निकाल देंगे, जैसे लास्ट टाइम किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। वैसे देखो 252 के मैं फैक्टर निकालता हूं। सबसे पहले लास्ट डिजिट 2 मींस इवन है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 252 को 2 से डिवाइड करो तो देखो 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 1 बचेगा 12, 2 6 जा 12। अगेन लास्ट डिजिट 6 तो 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 2 3। नाउ लास्ट डिजिट इज 3 व्हिच इज ऑड नंबर, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है और ये नंबर 3 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि देखो इसके डिजिट को प्लस कराओ, 6 + 3 9, 9 is divisible by 3, therefore this 63 will be also divisible by 3। तो 63 को हम 3 से डिवाइड करें तो देखो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, वापस 21 आया तो 21 is also divisible by 3, तो उसको भी 3 से डिवाइड करो तो 3 7। अब 7 is a prime number तो डायरेक्ट 7 से डिवाइड करो। ओके, तो देखो अब ये जो 252 है उसका फैक्टर हमें मिले 2 × 2 × 3 × 3 × 7। अब दो इक्वल नंबर की पेयर बनानी है तो 2 × 2 2 स्क्वायर, 3 × 3 3 स्क्वायर और 7 अकेला, 2 × 2 2 स्क्वायर, 3 × 3 3 स्क्वायर और 7 अकेला है तो क्या लिख सकते हैं 7⁻1। यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये दोनों स्क्वायर है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, बराबर। तो हमें क्या करना है कि अब ये नंबर को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर बनेगा, वो ढूंढना है हमें, बराबर। ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, बराबर, तो इसके किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये 7 एक सिंगल टाइम वन टाइम, अगर दूसरी बार 7 होता तो 7 × 7 7 स्क्वायर हो जाता, यानी एक बार 7 की और जरूरत है। तो हमें ये नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, कि जिससे वो 7 और 7 की पेयर मिल जाए, बराबर। तो ये नंबर को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों साइड हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले राइट साइड का देखिए 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर × 7⁻1 है ना, तो × 7⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसके नीचे में अंडरलाइन करता हूँ तो जिससे हमें पता चले कि हमने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई कर दो, ये 252 है, यहाँ भी 252 मल्टीप्लाई बाय 7⁻1, 7⁻1 यानी 7, तो मल्टीप्लाई कर दो 252 × 7, 7 2 जा 40⁻1, 7 5 जा 35 + 1 36⁻3, 7 2 जा 40 + 3 70, तो 1764। और यहाँ आप देखो 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर × 7⁻1 7⁻1 तो 7⁻1 + 1 1 + 1 दोनों का बेस 7 7 इक्वल है, पावर का ऐड कर सकते हैं 1 + 1 2 तो 7⁻2। तो देखो ये भी स्क्वायर बन गया, यानी तीनों स्क्वायर बन गए। तो अब ये क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये नंबर यानी कि इसके बराबर क्या है 1764, तो 1764 परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो हमारा पहला आंसर क्या आएगा कि हमने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया 7⁻1 यानी कि 7 से।
अब हमें जो नंबर मिला इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें 7 से मल्टीप्लाई करने के पहला हमारा नंबर ओरिजिनल 252 था, 7 से हमने मल्टीप्लाई किया तो कौन सा नंबर मिला 1764। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो लेफ्ट साइड लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 176। यहाँ स्क्वायर रूट करेंगे तो ये सबका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। अब स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6 6 7 का 40। तो हमें जो रिजल्टिंग नंबर मिला उसका स्क्वायर रूट क्या है 40, बराबर। तो अब आंसर में आपको दो आंसर लिखना है। फर्स्ट ये 252 शुड बी मल्टीप्लाई बाय, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया 7:1 यानी 7 से मल्टीप्लाई बाय 7 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट आंसर। और सेकंड आंसर जो हमें रिजल्टिंग नंबर मिला उसका स्क्वायर रूट, तो रिजल्टिंग नंबर मिला √1764, तो उसका स्क्वायर रूट क्या है 40, बराबर। तो फर्स्ट आंसर द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय 7, और सेकंड आंसर जो रिजल्टिंग नंबर मिला उसका स्क्वायर रूट क्या है 42। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम करते हैं। फर्स्ट मैंने कराया, अब सेकंड नहीं करा था, अभी मैं थर्ड कराता हूँ। ये फर्स्ट था, अब थर्ड। इट इज 1008, 1008, बराबर। सेम मेथड से करना है। 1008 इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें फाइंड करना है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसके लिए पहले हम 1008 के क्या निकालेंगे फैक्टर्स। लास्ट डिजिट इज 8 which is even, तो 2 से डिवाइड कर सकते, 2 5 जा 0 जा 4 जा। अब वापस लास्ट डिजिट 4 तो 2 से डिविजिबल, 2 2 जा 2 5 जा 2 2 जा, अगेन 252 2 से डिविजिबल, 1 2 6, अगेन 2 से डिविजिबल, 2 6 जा 2 3 जा, 3 से 3 2 जा 3 1 जा, 3 से 7 7 1। ओके, तो चलो अब 1008 इसका इक्वल टू उसके फैक्टर 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7। अब दो का इनकी पेयर बनाते हैं, 2 into 2 2 स्क्वायर, 2 into 2 2 स्क्वायर, 3 into 3 3 स्क्वायर, और 7 भी 7:1, इसके जैसा ही हो गया। यहाँ भी 7 1 10 था, वहाँ भी 7 1 10, बाकी सब पेयर हैं, बराबर। तो ये सब तो स्क्वायर है, अभी 7:1 है, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर होगा, तो इंटू 7 से, एक 7 है दूसरे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 into 7 क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर, तो वो परफेक्ट हो जाएगा। तो हमें ये नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 7 से करेंगे, लेफ्ट साइड भी करना पड़ेगा, बराबर। तो दोनों साइड हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1008 into 7:1, यहाँ पे 2 स्क्वायर into 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर, ये नहीं को एज इट इज, ये 7:1 है, मैं into 7:1 से मल्टीप्लाई करें, तो इसके नीचे मैं अंडरलाइन करता हूँ, बराबर। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 1008 into 7, तो 7056, यहाँ 2 स्क्वायर into 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर into 7:1, 7:1 तो 7:1 + 1 2, बराबर। तो स्क्वायर बन गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7056 ये सब का हम स्क्वायर रूट करेंगे ऐसे, 2 स्क्वायर into 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर into 7 स्क्वायर, तो सब स्क्वायर निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा 2 into 2 into 3 into 7, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। ओके, so answer the square root of the resulting number is 84। तो आंसर में दो आंसर, अब मैं शॉर्ट में आंसर लिखता हूँ। फर्स्ट आंसर की ये नंबर को कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो 7:1 से मल्टीप्लाई किया, बराबर। तो फर्स्ट आंसर मल्टीप्लाइंग बाय 7, शॉर्ट में लिखता हुआ आंसर मल्टीप्लाइंग बाय 7 इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। और सेकंड जो हमें नंबर मिला 7056, इसका स्क्वायर रूट क्या है 80,
आपको एग्जाम में पूरा स्टेटमेंट यहाँ लिखना पड़ेगा ऐसे कि 1008 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। और सेकंड आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 7056 इज इक्वल टू 84। ओके, समझ में आया ना? अभी भी और ये हम सम करेंगे तो एकदम आपको परफेक्ट मेथड समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट सम फिफ्थ नंबर, फर्स्ट किया, थर्ड किया, नाउ फिफ्थ, और इट इज 1458 बराबर। तो चलो पहले हम इसके फैक्टर निकालेंगे। 1458 के 2 से लास्ट डिजिट 8 है, इवन है तो 2 से होगा। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब लास्ट डिजिट 9 है, ऑड है तो 2 से नहीं होगा। अब देखो 3 से होगा कि नहीं, तो इसके लिए सबको ऐड करो। 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 is divisible by 3, so this number is also divisible by 3। 3 2 जा 6, 1 बचा 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। Again 243 is also divisible by 3, 3 8 जा 3 1 जा। Again 81 is divisible by 3, 327 जा। Again divisible by 3, 3 9 जा, divisible by 3, 3 जा, divisible by 3, 3 1 जा। ओके, तो 1458 उसके फैक्टर मिले हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 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 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 1 टाइम और 3 1 2 3 4 5 6 6 टाइम 3 बराबर। तो ये कोई 2 अकेला है यानी 2 raised to 1, ये 3 into 3 3 स्क्वायर, 3 into 3 3 स्क्वायर, 3 into 3 3 स्क्वायर। अब देखो ये तीनों नंबर स्क्वायर है, ये अकेला स्क्वायर नहीं है। 2 raised to 1 यानी 2 एक ही टाइम में, अगर दूसरी बार 2 होता तो 2 into 2 2 स्क्वायर हो जाएगा बराबर। तो इसको परफेक्ट नंबर बनाने के लिए हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 raised to 1। जो नंबर स्क्वायर नहीं है वो नंबर से, ये तीन तो स्क्वायर है ना, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, तो 2 raised to 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 raised to 2 हो जाएगा, तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों साइड हमें 2 raised to 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 raised to 1 into 2 raised to 1, इसके नीचे अंडरलाइन कर दो। बाकी ये तीन तो स्क्वायर है, सो एज इट इज लिख देने का। अब देखो यहाँ 2 raised to 1 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड भी करना पड़ेगा। तो 1458 यहाँ 1458 into 2 raised to 1 यानी 2। तो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 1458 into 58 into 2, 2 8 + 16 raised to 1 5 2 10 + 1 is 1 raised to 1 2 4 8 + 1 2 2916 है। और यहाँ 2 raised to 1 2 raised to 1 तो 2 raised to 1 + 1 2, फिर ये 3 स्क्वायर into 3 स्क्वायर into 3 स्क्वायर। अब देखो सब स्क्वायर बन गए, तो अब इसका हम स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2916, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर into 3 स्क्वायर into 3 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट किया तो सब स्क्वायर निकल जाएंगे, तो क्या रहेगा? 2 into 3 into 3 into 3, 2 3 + 6 6 3 + 18 18 3 + 52। तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिला 2916, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 54। तो आंसर में दो आंसर लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट के कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो हमने जिसके नीचे अंडरलाइन किए वो नंबर से, यानी 2 raised to 1 से मल्टीप्लाई किया बराबर। तो फर्स्ट में आंसर में लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 raised to 1 यानी 2, और सेकंड स्क्वायर रूट ऑफ 2916 तो 54। ओके, तो आपको फाइनल आंसर ऐसे लिखने का कि 1458 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट ऑफ रिजल्टिंग नंबर 2916 इक्वल टू 54। ओके, चलो अभी थोड़ा अलग टाइप का सम है तो एक्स्ट्रा है वो मैं करवाता हूँ। नंबर इज 13500 बराबर। ये क्वेश्चन में टोटल आपको 6 सम दिए थे, उसमें से मैंने 3 कराया। अब बाकी के 3 जो है वो सेम ही मेथड के हैं, तो थोड़ा अलग सा है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा आपको देता हूँ 13500। अगर ऐसा एग्जाम में आए तो आप कैसे कर पाओ बराबर। तो देखो 13500, तो पहले मैं इसके फैक्टर निकालता हूँ। 13500 के फैक्टर, पहले लास्ट डिजिट 0 है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 6 = 12, 1 रिमाइंडर तो 15, 2 7 = 14, 1 रिमाइंडर तो 1 और 0 10, तो 2 5 = 10। तो 0 को 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 0 का 0।
अब वापस लास्ट डिजिट 0 है तो 2 से होगा। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर 2 7 जा 1 रिमाइंडर 2 5 जा 3 3 से आता है। अब लास्ट डिजिट 5 आया तो ऑड है तो 2 से तो नहीं होगा, 3 से होगा कि नहीं, तो इसके लिए सबको ऐड करते हैं। 3 + 3 6, 6 + 7 13, 13 + 5 18, 18 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये भी 3 से होगा डिवाइड। तो देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 1 1 2 5 है वो 3 से होता है कि नहीं चेक करते हैं। 1 + 1 2 + 2 4 + 5 9, टोटल 9 होता है तो 3 से डिविजिबल है, तो इसको अगेन 3 से डिवाइड करो। 3 3 जा 9, 2 बचा, 3 7 जा 1 बचा, 3 5 जा। वापस देखते 375 टोटल करते हैं। 3 + 7 10, 10 + 5 15, 3 से डिविजिबल है तो 3 1 जा 3 2 जा 3 5। वापस अब देखते हैं 1 + 2 3, 3 + 5 8, टोटल 8 होता है तो 3 से डिविजिबल नहीं है, 8 3 के टेबल में नहीं आता तो 3 से नहीं होगा। अब लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से होगा, तो 5 से करो। 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 20। वापस 25 5 से डिवाइड होगा और 5 बना। ओके, तो देखो 13,500, तो 2 × 2 × 2, सॉरी 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5। 2 2 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है और 5 भी 3 टाइम्स है। अब पेयर बनाओ, 2 × 2 2 स्क्वायर, फिर 3 × 3 3 स्क्वायर, फिर ये 3 अकेला है, ये 5 × 5 5 स्क्वायर, सॉरी ये 3 अकेला है तो पहले लिखना पड़ेगा 3 यानी 3⁻1, फिर 5 × 5 5 स्क्वायर, और फिर इंटू ये वापस अकेला 5 आया तो 5⁻1। फिर से बता देखो 2 × 2 2 स्क्वायर, 3 × 3 3 स्क्वायर, फिर ये 3 अकेला बचा तो 3⁻1 लिखा, वापस 5 × 5 5 स्क्वायर, फिर 5 अकेला बचा तो 5⁻2। यहाँ दो नंबर ऐसे है कि जो स्क्वायर नहीं है, एक ये 3⁻1 और 5⁻1। यहाँ दो नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3⁻1 है तो 2 टाइम 3 करने के लिए 1 टाइम 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 5⁻1 5 1 टाइम है, उसका स्क्वायर करने के लिए उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी यहाँ दो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से और 5 से, बराबर। 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर × ये 3⁻1 है ना, इंटू 3⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 स्क्वायर है, ये 5⁻1 है, यहाँ भी स्क्वायर करने के लिए एक और 5⁻1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड भी करना पड़ेगा। ये 13,500 है, इसको एक तो 3⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा 5⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर। अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, 13,500 × 5 = 15, तो 13,500 × 15, पहले 135 × 15 कर दो, तो 2025 और पीछे 2 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 = 15। अब देखो ये 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, अब देखो 3⁻1 3⁻1 तो 3 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर और 5⁻1 5⁻1 तो 5 स्क्वायर। अब सब स्क्वायर बन गए, अब इसका स्क्वायर हो 2025 बराबर। इसका स्क्वायर करेंगे तो सब स्क्वायर निकल जाएगा, तो 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब सबका मल्टीप्लिकेशन 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 90 5 जा 450। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2025 बराबर। तो यहाँ दो आंसर कौन से आएंगे, बराबर। देखो यहाँ स्पेस कम है तो मैं ऊपर यहाँ आंसर लिखता हूँ, इसका आंसर ये सबका है। फर्स्ट आंसर ये जो 13,500 है उसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ दो नंबर से मल्टीप्लाई किया, 3⁻1 5⁻1 तो 3 5 जा 50 बराबर। तो फर्स्ट आंसर मल्टीप्लाइंग बाय 15, यानी कि 13,500 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 15
टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। और सेकंड जो हमें रिजल्टिंग नंबर मिला 202500, उसका स्क्वायर रूट क्या है 450, हमारा सेकंड आंसर। ओके, तो ऐसे कोई बार दो नंबर से भी मल्टीप्लाई करना आ सकता है। तो टेक्स्ट बुक में आपको ऐसे सम नहीं दिए थे, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा सम अपनी तरह से बना के दिया। आई होप कि आपको बराबर समझ में आ गया होगा। बराबर, तो ये जो सम है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा ही है, लेकिन मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई की जगह हमें क्या करना है, उसमें डिवाइड करना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सम करते हैं। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में रीड करता हूँ। फॉर द गिवन नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड so that the given number becomes perfect square and also find the square root of the resulting number। यानी हमें जो नंबर यहाँ दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें फाइंड करना है कि इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे। अगले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना था, अब यहाँ डिवाइड करना है कि जिससे जो नंबर मिले वो परफेक्ट स्क्वायर हो, और जो नंबर मिले उसका स्क्वायर रूट भी हमें निकालना है। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका फर्स्ट सम 252। तो आगे जो क्वेश्चन था कि वैसे ही करना है, पहले इसका फैक्टर निकालना। तो 252 के फैक्टर, तो लास्ट डिजिट 2 है तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 जा 2, 5, 2 2 जा 4, 1 बचा 12, 2 6 जा 12। अगेन लास्ट डिजिट 6 इवन है तो 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 2 3 जा। अब 63 वो 2 से डिविजिबल नहीं है बिकॉज लास्ट नंबर 3 ऑड है, और ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से करो, 3 2 जा 3 1 जा। अगेन 21 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3 और 7 बराबर। तो 252 is equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 7। अब 2 into 2 2 square, 3 into 3 3 square into 7 अकेला है। और फर्स्ट और सेकंड नंबर स्क्वायर है, लास्ट नंबर स्क्वायर नहीं है, बराबर। तो हमें जो नंबर स्क्वायर नहीं है वही नंबर से उसको डिवाइड कर देने का, बराबर। यहाँ 7 है तो अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 कट हो जाएगा, तो बाकी बचेंगे 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर, तो वो स्क्वायर मिलेंगे। यहाँ डिवाइड करना है तो इसके लिए जो नंबर स्क्वायर नहीं है वही नंबर से हमें डिवाइड करना है, बराबर। तो 7 स्क्वायर नहीं है तो हम किससे डिवाइड करेंगे ये नंबर को, 7 से। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड 7 से हमें डिवाइड करना है। अगले क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई करते थे, अब यहाँ डिवाइड करेंगे, सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो ये स्क्वायर नहीं है तो दोनों टाइम हम स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। जस्ट कंटिन्यू। हेलो, आ जाते लेक्चर चालू है, आ लेक्चर दोनों साइड 7 से डिवाइड करते हैं। तो 252 है तो 252 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ भी 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर into 7 डिवाइडेड बाय 7, दोनों साइड से 7 7 कर। और 252 को 7 से डिवाइड करो, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42। तो बाकी क्या बचा है, 7 7 कर तो 2 स्क्वायर into 3। अब स्क्वायर रूट निकालो, रूट 36, रूट 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर गया, स्क्वायर रूट गया, तो क्या बचेगा 2 into 3 यानी 6। तो जो रिजल्टिंग नंबर मिला उसका स्क्वायर रूट 6, और गिवन नंबर को कौन से नंबर से डिवाइड किया, 7। तो दो आंसर लिखेंगे। आंसर में फर्स्ट तो 252 जो गिवन क्वेश्चन है 252 शुड बी डिवाइडेड बाय, उससे डिवाइड किया 7 से, तो डिवाइडेड बाय 7 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट आंसर। और सेकंड जो नया नंबर मिला हमें 7 से डिवाइड करने के बाद वो 36 मिला, तो उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 6। ओके, इजी है ना। अब नेक्स्ट सम 2, इट इज 2925। तो इसको भी ऐसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे 2925 के।
यहाँ साइड में मैं करता हूँ 2925। अब यहाँ लास्ट डिजिट 5 है, ऑड है, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से होता है कि नहीं वो चेक करते हैं, तो सबको ऐड करते हैं। 2 + 9 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, 18 is divisible by 3, so this number is also divisible by 3। तो 3 से करेंगे पहले 29, 3 9 जा 27, 2 बचेगा 22, 3 7 जा 21, 1 बचा 5, 3 5 जा 15। और 3 से होता है कि नहीं चेक करते हैं, वापस सम ऑफ डिजिट करते हैं। 9 + 7 16, 16 + 5 21, 21 is divisible by 3, तो अगेन 3 से ही डिवाइड होगा। 3 3 जा 3 2 जा 3 5 जा, वापस चेक करो 3 से पॉसिबल है कि नहीं, तो सम ऑफ डिजिट 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 is not divisible by 3, so 325 is also not divisible by 3, तो 3 से नहीं होगा, तो उसके बाद 5 से होगा, यस, बिकॉज लास्ट डिजिट क्या है 5, तो अगर कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 या 0 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, ये भी 5 से डिवाइड होगा। 5 6 जा 5 5 जा, वापस 5 से होगा, 5 13 जा और 13 1 जा। ओके, तो क्या लिखने का 2925 is equal to 3 into 3 into 5 into 5 into 5, 3 into 3 3 square, 5 into 5 5 square, और 13 means 13 raised to 1। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट निकालो। हाँ सॉरी, पहले तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये दो स्क्वायर ये स्क्वायर नहीं है, तो इसको कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो जो नंबर स्क्वायर नहीं है उसी से। यहाँ 13 स्क्वायर नहीं है, 13 raised to 1 बराबर, तो 13 को हम निकाल देंगे तो बाकी के दो नंबर स्क्वायर बन जाएंगे। तो यहाँ में ये नंबर को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो दोनों साइड 13 से डिवाइड करते हैं। पहले राइट साइड 3 स्क्वायर into 5 स्क्वायर into 13 raised to 1 है ना, तो डिवाइडेड बाय 13, सो दैट 13 13 का, और यहाँ भी ये 2925 है, इसको भी डिवाइडिंग बाय 13, दोनों साइड से 13 से डिवाइड करो। अब 2925 को 13 से डिवाइड करके तो क्या आएगा, 13 2 सा 26, 3 बचा 13 13 26, 6 बचा 65, 225 रहेगा, और यहाँ 3 स्क्वायर into 5 स्क्वायर। तो देखो अब इसका 225 का स्क्वायर रूट करते हैं, तो राइट साइड ये दोनों नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर निकल जाएगा, 3 5 का 50, स्क्वायर रूट ऑफ 225 इक्वल टू 50। ओके, तो आ जाए आंसर। तो आंसर में फर्स्ट आंसर में क्या लिखेंगे कि ये जो 2925 उसको कौन से नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 13 से, शॉर्ट में लिखता हूँ डिवाइडिंग बाय 13। और सेकंड जो रिजल्टिंग नंबर मिला वो मिला हमें 225, तो 225 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, ये सेकंड आंसर आ गया बराबर। तो बाकी के जो भी सम है वो सब भी आप ऐसे ही कर सकते हो, फैक्टर निकालो, जो नंबर स्क्वायर नहीं है उसी से डिवाइड करो, तो बाकी जो नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट सम करेंगे।